हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का विजयरथ क्लासेस में। तो वही लास्ट क्लास में हम अपना एक नया चैप्टर टाइम एंड डिस्टेंस यानी समय और दूरी स्टार्ट कर चुके हैं और उसमें क्वेश्चन नंबर 15 तक पहुंच गए थे। आज क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है कि एक स्कूल बस एक गांव से कुछ स्कूल तक की दूरी 12 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करती है तथा 8 मिनट की देरी से पहुंचती है। ठीक है, अगले दिन जो है बस 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाती है। गांव तथा स्कूल के बीच की दूरी हमको बतानी है। सुनो जरा। जब वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो उसको 8 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं। जब वो अगले दिन 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो उसको क्या भाई 10 मिनट कम लग रहे हैं। ठीक है, ये इस तरह से काम, बस इस तरह से काम तुमको काम है। इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लेंगे क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर आ जाते हैं, 2-3 से शायद हम सॉल्व कर चुके हैं। तो इसमें क्या लगाते हैं, इसमें निकालते हैं हम टाइम। ज़्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चनों में टाइम ही निकालोगे। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन में स्टीम इस स्पीड, है ना। समय बराबर दूरी बटे चाल। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि यहाँ पर जो हमने डिस्टेंस मान ली गांव और स्कूल के बीच की कुल दूरी मान ली हमने डी। ठीक है, अब यहाँ पे पहले समय निकालूंगा तो कुल दूरी है डी बट्टे में चाल कितनी है 12 किलोमीटर पर आवर, तो ये समय हो गया। ठीक है, इस वाली कंडीशन पे दूरी है डी और चाल कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे ये समय हो गया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है सुनो जरा, वो निकालेंगे। यहाँ पे 8 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा है, यहाँ पे 10 मिनट कम ले रहा है। 8 मिनट ज़्यादा 10 मिनट कम, दोनों के जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा। इसको थोड़ा इस तरीके से समझेंगे, मान लो स्कूल में वो बस को 8 बजे पहुंचना है। ठीक है, जब वो 12 की स्पीड से चलती है तो वो पहुंचती है 8 बज के 8 मिनट पर। जब वो 20 की स्पीड से चलती है तो 10 मिनट पहले ही पहुंच जाती है, यानी 7 बजकर 50 मिनट पर पहुंच जाती है। कितने मिनट का फर्क आ रहा है, तुम कह रहे हो 18 मिनट का फर्क आ रहा है, तो वही 18 मिनट मैंने लिखा। अब ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसको क्या कर लेंगे, इसको घंटे में चेंज कर लेंगे, 60 से भाग कर देंगे, बस इतना सा काम है। डी की वैल्यू निकाल लेंगे और कुछ नहीं है। 12 और 20 का एलसीएम लूंगा तो 12 पंजे 60, एलसीएम 60 एलसीएम आ जाएगा। 5 12 से काटूंगा 5 बार, ऊपर 5 की डी हो जाएगी, 5 डी हो जाएगा। 20 से काटेंगे 3 बार, ऊपर गुणा कर देंगे तो 3 डी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 18/60। 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देख पा रहा हूँ 5 में से 3 चले जाएंगे तो यानी 2D बचेंगे। 2D की वैल्यू 18 है तो 2 से काटेंगे, डी की वैल्यू आ जाएगी 9, यानी 9 किलोमीटर गांव और स्कूल के बीच की कुल दूरी आ जाएगी। 9 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 सुनेंगे कि एक कार पहले 35 किलोमीटर की यात्रा 45 मिनट में तथा शेष 69 किलोमीटर की यात्रा 75 मिनट में तय करती है। कार की औसत गति ज्ञात करनी है। इस टाइप के क्वेश्चनों में औसत गति का एक फॉर्मूला मैंने तुमको शायद हम कल क्वेश्चन कर चुके हैं, है ना। एक औसत गति का एक फॉर्मूला बन जाता है, क्या होता है भाई कि कुल दूरी बट्टे में कुल समय, बस इसको याद कर लेंगे और अभी के अभी याद कर लेंगे। ठीक है, कुल दूरी बट्टे में कुल समय। अब सुनो जरा, 35 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में और 69 किलोमीटर की दूरी 75 मिनट में, तो 35 किलोमीटर प्लस 69 किलोमीटर, ये दो दूरी हो गई बट्टे में कुल समय। 35 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में प्लस प्लस 69 किलोमीटर की दूरी 75 मिनट में, ये कुल समय हो गया। ऊपर कुल दूरी बट्टे में कुल समय हो गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, दोनों को जोड़ेंगे, 9 और 5 14 का 4 हासिल करेगा 1, 7 3 10, यानी 110 हो जाएगा। बट्टे में 45 और 75 को जोड़ेंगे तो 120। 120 का मतलब 120 मिनट, ये मिनट है। अब 120 मिनट का मतलब कितना होता है, 2 घंटे। 2 घंटे लिख दिया, वो किलोमीटर में, इसलिए मैंने 2 घंटे लिख दिया। 2 से काटूंगा शायद कट भी जाएगा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, यानी 52 किलोमीटर पर आवर इसकी औसतन गति आ जाएगी। बस इतना सा काम था, ये फॉर्मूला याद कर लेंगे, कुल दूरी बट्टे में कुल समय, तो इससे क्या आ जाएगा 52 किलोमीटर पर आवर इसकी कुल क्या आ जाएगी भाई, स्पीड आ जाएगी। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 18, सुनेंगे जरा। क्या कह रहा है कि रमेश 760 किलोमीटर की कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ कार द्वारा तय करता है। ठीक है, यदि वह 160 किलोमीटर की रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष कार द्वारा तय करे तो उसको 8 घंटे लगते हैं। यदि वह 240 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष कार द्वारा तय करे तो उसे 12 मिनट अधिक लगते हैं। ठीक है, रेलगाड़ी तथा कार की गतियां क्रमशः कितनी कितनी हैं, सुनेंगे जरा। 760 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। वो कह रहा है, हमने ट्रेन की स्पीड मान ली, ट्रेन की हमने मान ली टी किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और कार की हमने मान ली सी किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड हमको पता नहीं है ना, इसलिए
जब वो, पहले टाइम निकालने की बात कर रहा हूँ मैं, जब वो 160 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से तय करता है, यानी टी किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करता है, तो समय का फॉर्मूला तुमको पता है, समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यानी डी अपॉन में एस, है ना। समय बराबर दूरी बट्टे चाल, तो दूरी बट्टे चाल ये हो जाएगा समय, ये हो जाएगा ट्रेन के द्वारा लिया गया समय। ठीक है, कार के द्वारा लिया गया समय, कार को दूरी कितनी तय करी, 600 किलोमीटर, कितने की स्पीड से, सी किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दोनों का मिलाकर के बन रहा है 8 घंटे। इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के दो तरीके हैं, एक तो होता है बाय ऑप्शन। ठीक है, बाय ऑप्शन क्यों, क्योंकि ऑप्शन में जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं कारों की स्पीड, और दोनों की स्पीड दे रखी है, तो एक एक रख के चेक कर लो, बराबर में 8 आ जाता, तो हमारा यही आंसर है। ठीक है, जैसे देखो, पहले वाले ये कार, जो पहले वाले है उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, वो क्रम से, मतलब पहले वाली स्पीड जो है वो कार की स्पीड है, दूसरी वाली स्पीड जो है वो तुम्हारी रेलगाड़ी की स्पीड है। ठीक है, अब पहले वाली तुमने देखी 90 किलोमीटर और 60 किलोमीटर, जब तुम यहाँ पे 90 किलोमीटर रखोगे, इसको, ये कार की 90 किलोमीटर और इसकी 60 किलोमीटर, तो क्या ये 90 से पूरा पूरा चला जाएगा, नहीं चलेगा, यानी 8 नहीं आ सकता, ऑप्शन ए जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन बी पे जाएंगे, पहला ऑप्शन, पहले क्या दे रखा है, कार की स्पीड दे रखी 100 किलोमीटर पर आवर और ट्रेन की दे रखी 80 किलोमीटर पर आवर। 80 से काटूंगा, 2 बार कटेगा, 80 टी की वैल्यू है ये 80, और यहाँ पे सी की वैल्यू है 100, तो 80 से काटेंगे 2 बार कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2 प्लस 100 से काटूंगा 6 बार कट जाएगा, 6 2 6 कितना हो जाएगा, 8 घंटे, यानी 8 घंटे इसको लग रहे थे, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक तरीका ये है। एक तरीका और क्या हो सकता है जी, एक तरीका होता है बिल्कुल बेसिक। ठीक है, उसको भी मैं तुमको बताऊंगा, क्यों, क्योंकि भाई अब ये तुमको बाय ऑप्शन तो याद हो गया। ठीक है, अभी कुछ समय के लिए हो गया, बाद में क्या कर लोगे। ठीक है, तो एक कुछ डायरेक्ट भी बताऊंगा। अब सुनो जरा, जब वो ट्रेन से जा रहा 760 किलोमीटर की, पहली वाली कंडीशन की बात करते हैं, तो वो 160 किलोमीटर की दूरी टी किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करेगा। ठीक है, बची हुई 600 किलोमीटर की दूरी सी किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करेगा। दोनों का समय बैठ रहा है 8 घंटे। ठीक है, दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल, जिसका ट्रेन के द्वारा लिया गया समय, कार के द्वारा लिया गया समय, दोनों के समय बैठ रहे हैं 8 घंटे। दूसरी कंडीशन में कह रहा है, यदि वो 240 किलोमीटर स्पीड, 240 किलोमीटर की दूरी को ट्रेन से, यानी टी की स्पीड से, और बची हुई कितनी आ जाएगी, 520 किलोमीटर की स्पीड को कार से, दूरी 520 किलोमीटर की दूरी को कार से तय करता है, तो दोनों का लिया गया समय 12 मिनट एक्स्ट्रा बैठेगा। अब 8 घंटे में तुम 12 मिनट जोड़ दोगे तो 8 घंटे 12 मिनट बैठेगा, इस मिनट को घंटे में चेंज कर लेंगे, 5 बार कट जाएगा, 1/5 हो जाएगा, 5 × 40 और 1 41, यानी 41/5 हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण एक हो गई, इसको एक समीकरण एक मान लेंगे और इसको समीकरण दो मान लेंगे, बस इनको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से टी और सी की वैल्यू निकाल लेंगे। हल्की सी थोड़ी सी झलक दिखा देता हूँ सॉल्व करके। भाई कैसे, एक काम करो, पहले इसमें वैसे सॉल्व करने जाओगे तो थोड़ा टफ बैठेगा, पहले एक चीज़ को खत्म कर लेंगे। कैसे, यहाँ 160 है, 240 है, तो एक काम करो, 16 और 24 का एलसीएम लूंगा तो 48 आ जाएगा, यानी 480 बनाना है, इसमें इसमें 3 से गुणा कर दूं, सब में 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है जी, 3 से गुणा कर दी। इसमें क्या करना है, इसमें 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि सेम बनाना है, तो 240 वो 480 बनाना है। जब इसमें गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 480 बट्टे में टी, प्लस इसी गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 1800 बट्टे में सी, बराबर कितना हो जाएगा 24। यहाँ पे देखते हैं तो ये हो जाएगा 480 बट्टे में टी, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 1040 बट्टे में सी, बराबर कितना हो जाएगा 82 अपॉन में सी। ठीक है, अब सुनो जरा, ये दोनों सेम हो गए तो माइनस कर देंगे, दूसरे इस वाली में से इस वाली को माइनस कर देंगे। 480 बट्टे टी, 480 बट्टे टी कैंसिल हो जाएगा, 1000 बट्टे सी, वो 1800 बट्टे में सी माइनस 1040 बट्टे में सी, बराबर हो जाएगा किसके 24, माइनस 82 अपॉन में कितना आ जाएगा भाई 5, ये 5 है, सॉरी 82 अपॉन में 5, बस इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से सी कॉमन ले लूँ, 1/c कॉमन ले लिया। ठीक है जी, 1800 में से माइनस करेंगे 1040 और बराबर इसको गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 120 माइनस का 82 बट्टे में 5। अब 1800 में से 1040 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 1/c इंटू कितना हो जाएगा भाई 760, कितना बचेगा भाई 760 बचेगा, बिल्कुल 760 बचेगा। और ये बराबर हो जाएगा कितने के, कितना बैठ रहा है यहाँ पर हमारा बैठेगा 20, 10 में से 2 जाएंगे तो 8 बचेंगे, और 11 में से 3 जाएंगे 8 जाएंगे तो 3 बचेंगे, यानी 38/5। 38 से काटूंगा कट भी जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा, सी की गुणा उसमें हो जाएगी, यानी सी बराबर 20 की उसमें गुणा करूंगा तो 100, यानी कार की स्पीड आ जाएगी 100 किलोमीटर पर आवर। अब कार की स्पीड को तुम कहीं भी रख दो, कार की स्पीड को, जैसे कार की स्पीड यहाँ पे आई 100 किलोमीटर पर आवर, इसको तुम समीकरण एक में रख दो, चाहे तो एक में रख दो, समीकरण एक में। ठीक है, एक में रख देंगे तो यहाँ पे हम किसकी निकाल सकते हैं, ट्रेन की निकाल सकते हैं। क्या है समीकरण, समीकरण पहली क्या है, 160 बट्टे में टी प्लस 600 बट्टे में सी बराबर 8।
ठीक है, यहाँ से हम किसके निकालने वाले हैं, ट्रेन की निकालने वाले हैं। सी की वैल्यू कितने रखोगे, 100 रखोगे, तो 100 रख दिया, चलो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, यानी 160 बट्टे में टी बराबर, ये प्लस का तो जाएंगे तो माइनस के, 8 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2, 2 से काटूंगा 80 बार कट जाएगा, यानी टी बराबर कितना आ जाएगा, 80 किलोमीटर पर आवर इसकी भी स्पीड आ जाएगी, है ना। तो मैंने तुमको शॉर्ट तरीका भी बता दिया है, थोड़ा बेसिक तरीका बता दिया है, जिससे तुम सॉल्व कर सकते हो, पूरा पेज सॉल्व हुआ है। ठीक है, तो एक बार और देख लेना, अगर सॉल्यूशन थोड़ा सा मतलब समझ में ना आया हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छे से समझ लोगे तो ज़्यादा, मतलब अभी समझ लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 19, सुनेंगे। कह रहा है कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करने में साइकिल से जाने तथा स्कूटर से लौटने में 6 घंटे 30 मिनट लेता है, ठीक है, यानी 6.5 घंटे लेता है। यदि वह दोनों ओर साइकिल से जाए तो 2 घंटे 10 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, और दोनों ओर स्कूटर से जाने में उसे कितना समय लगेगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डाल लेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट डाल लेंगे। हमने मान लिया कि भाई वो डी डिस्टेंस करता है, मान लो जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बीच की दूरी है डी, है ना, साइकिल से जा रहा है, स्कूटर से आ रहा है। समय की बात करेंगे, हर बार समय की बात करेंगे। जब वो डी दूरी को, जाने की बात कर रहा हूँ, डी दूरी को साइकिल की स्पीड मान ली सी किलोमीटर पर आवर और स्कूटर की स्पीड मान ली एस किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एस किलोमीटर, सी किलोमीटर पर आवर और एस किलोमीटर पर आवर, ये इनकी मैंने अलग अलग स्पीड मान ली। अब मुझे एक बात बताओ, जब वो स्टार्टिंग में साइकिल से जा रहा है, डी किलोमीटर की दूरी को तय करेगा सी की स्पीड से, तो यानी दूरी बट्टे चाल समय निकल जाएगा। ठीक है, फिर उधर से वापस आएगा, प्लस प्लस उस आने का समय कितना है, दूरी बट्टे में चाल, स्कूटर से आ रहा है, ये लग रहे हैं उसको 6.5 घंटे। 6.5 घंटे, अब 6.5 घंटे को कैसे लिख सकता हूँ, 13/12, 13/2 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, है ना, लिख दो 13/2, इतने घंटे लगेंगे। ठीक है, इसको यहीं छोड़ देंगे अभी। अब वो कह रहा कि अगर वो दोनों ओर साइकिल से आए जाए, यानी जाने का सफ़र भी साइकिल से करे प्लस आने का सफ़र भी साइकिल से करे, तो उसको 2 घंटे 10 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं। अब 6 घंटे 30 मिनट लग रहे हैं, तब उसको लगेंगे 8 घंटे 40 मिनट। 40 मिनट को घंटे में चेंज करूंगा, 60 से भाग करूंगा, तो यानी 2/3 आ जाएगा, 3 × 8 = 24, 2 × 26, यानी 26/3 इतने घंटे इसको लगने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे ये समय आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 2D/C बराबर हो जाएगा 26/3, 2 से काटूंगा तो कैंसिल हो जाएगा 13, यानी D/C की वैल्यू हो जाएगी 13/3। ठीक है, इस D/C की वैल्यू को उठा करके यहाँ रख देंगे, स्कूटर के द्वारा लिया गया समय निकाल लेंगे। ये साइकिल के द्वारा लिया, ये अकेली साइकिल के द्वारा लिया गया समय आ गया, यहाँ पे स्कूटर के द्वारा लिया गया समय वो निकाल लेंगे। भाई साइकिल के द्वारा लिया गया समय निकल गया, अब स्कूटर के द्वारा, लेकिन उसने पूछा दोनों और स्कूटर से अगर आना जाना करे तो उसको कितना समय लगेगा, तो स्कूटर से द्वारा लिया गया समय निकालूंगा तो कैसा आ जाएगा, इसमें रख देंगे, इस वाली समीकरण में रख देंगे D/C की वैल्यू, तो कितनी हो जाएगी 13/3 प्लस D/S बराबर 13/2। अब यहाँ से स्कूटर की निकाल लेंगे, सॉल्व करेंगे, सुनो जरा, ये निकल जाएगी D/S, यानी स्कूटर के द्वारा लिया गया समय 13/2 माइनस 13/3 हो जाएगा, 3 और 2 कैल्सियम लूंगा 6 आ जाएगा, 13 कितना हो जाएगा भाई 39 हो जाएगा, माइनस 13 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, यानी D/S हो जाएगा, बराबर में ये हो जाएगा तुम्हारा D/S। ऊपर से देख पा रहा हूँ तो 39 में से 26 जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई तुम्हारे 13 बचेंगे, नीचे आ जाएगा 6। ये आ गया स्कूटर के द्वारा लिया गया समय, लेकिन ये आया एक तरफ से, इनटू कर देंगे दोनों तरफ से, क्यों, क्योंकि वो आना भी स्कूटर से करना चाह रहा है, जाना भी स्कूटर से करना चाह रहा है, तो 2 से काटूंगा 3 बार कट जाएगा, 3 से किसी भी गुणा कर देंगे, 3 × 4 = 12, या तो इसको घंटे, देखो अभी ये लिखा हुआ है 13/3, इसको बट्टे में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 × 4 = 12, तो 4 सही 1/3 घंटे लगने वाले हैं स्कूटर को, 4 सही 1/3 घंटे क्या स्कूटर को लगने वाले हैं। 19वां क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था भाई, है ना, 19वां क्वेश्चन कैसा था भाई, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा हमारा, 20 आएगा, 19 के बाद 20 आएगा। ठीक है, 20वां क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखो क्या कह रहा है कि अपनी सामान्य गति की 2/3 गति से चलने पर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर 3 घंटे की देरी से पहुंचती है। ठीक है, सामान्य गति से यह यात्रा पूरी करने में उसे कितना समय लगेगा, सुनेंगे, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। सामान्य गति की 2/3 की स्पीड से जा रही है, 2/3 की स्पीड से, तो ये सामान्य वाली हो जाएगी, नीचे वाली सामान्य होती है, ठीक है, ये सामान्य हो जाएगी, और ये उसकी वर्तमान हो जाएगी, यानी अब की स्पीड हो जाएगी, जो उसने नई वाली स्पीड बनाई है। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, क्या बताओगे, करने के बहुत सारे तरीके हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, ये उसकी अब की स्पीड हो गई, ये उसकी सामान्य स्पीड होगी, यानी नॉर्मल स्पीड होगी। हमने टोटल दूरी मान ली d है। ठीक है, पहले दूरी को वो कवर करेगा d की स्पीड से,
ठीक है ना। अब देखो समय किस में ज़्यादा लगेगा, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। तुम कह रहे हो भाई 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से समय ज़्यादा लगेगा, जिसमें समय ज़्यादा लगेगा उसको पहले लिखेंगे, है ना। उसके तो दूरी बट्टे में चाल, है ना, और फिर दोबारा दूरी बट्टे में दूसरी चाल, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 3 घंटे एक्स्ट्रा लगे हैं। इसमें जो समय लिया है इस वाले समय से 3 घंटे एक्स्ट्रा लिया है। चीज़ समझ में आई कि भाई देखो, पहले डिस्टेंस कवर करी मैंने 2 की स्पीड से, फिर मैंने डिस्टेंस कवर करता हूँ उसको नॉर्मली 3 की स्पीड से नॉर्मल कवर करता हूँ, लेकिन अब जो मैंने नई वाली अपनाई है उसमें मुझे 3 घंटे एक्स्ट्रा लग गए। ठीक है, यहाँ से क्या निकाल लेंगे, दूरी निकाल लेंगे। और उसने पूछा क्या है कि नॉर्मल तरीके से उसको कितना समय लग जाता है, नॉर्मल तरीके से तो पहले दूरी निकाल लेता है, नॉर्मल तरीके से निकाल लेंगे। ऊपर से या तो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पहले एलसीएम लूंगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3D माइनस के 2D बराबर में 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कितना बचेगा भाई, 1D बराबर 18 आ जाएगा, यानी 18 किलोमीटर क्या आ जाएगी भाई, उसकी इस दूरी आ गई। ठीक है, वो कह रहा है कि सामान्य गति से चलने पर उसको कितना समय लगेगा। सामान्य गति की चाल है कितनी, उसकी 3, तो दूरी बट्टे समय निकालना, तो दूरी बट्टे क्या निकाल दूंगा, चाल, 3 से काटूंगा कितनी पकड़ जाएगा, 6, यानी 6 घंटे लगने वाले हैं उसको। बस सिंपल क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है। अब वो दूरी पूछेगा तो भी तुम आंसर निकाल सकते हो, समय पूछेगा तब भी तुम आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, दोनों चीज तुम आराम से निकाल सकते हो। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 को। क्या कह रहा है कि 600 किलोमीटर की एक उड़ान है, ठीक है, मैं वायुयान को मौसम खराब होने के कारण अपनी औसत गति 400 किलोमीटर पर घंटा कम करनी पड़ती है। ठीक है, तथा उसके उड़ान के समय 30 मिनट की देर, मतलब 30 मिनट की वृद्धि हो गई। उड़ान का मूल समय कितना है, सुनेंगे जरा भाई, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सुनो कैसे करने वाले हैं। फॉर्मूला लगाएंगे, समय ही निकालना पड़ेगा, समय ही निकालना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, मतलब थोड़ा लेंथी क्वेश्चन बैठने वाला है ये क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि सुनो, कुल दूरी है 6000 किलोमीटर। ठीक है, 6000 किलोमीटर कुल दूरी हो गई। हमने पहले की स्पीड मान ली उसकी x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और उसने क्या करा, अपनी स्पीड को 400 किलोमीटर कम कर दिया, यानी बाद में हो गई उसकी स्पीड x माइनस 400 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ठीक है जी। यहाँ पे लिया गया समय, यहाँ पे लिए गए समय, मतलब यहाँ पे लिया गया समय, यहाँ पे लिए गए समय से आधा घंटा एक्स्ट्रा बैठा है। आधा घंटा क्या बैठा अभी, आधा घंटा एक्स्ट्रा बैठा है। अब सुनो जरा, अब यहाँ पर तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, मतलब 2-3 तरीके में तुमको, मतलब 2-3, मतलब फॉर्मूला तो वही है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, फॉर्मूला वही है। अब यहाँ पर निकालने वाले हैं हम समय की बात करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में किसकी बात करेंगे भाई, समय की ही बात करेंगे। सुनो जरा, समय की बात करने के लिए हमको क्या करना है भाई, दूरी तो सेम ही है दोनों बारी में, तो दूरी हमको दे रखी है, दूरी बट्टे में चाल, पहली कंडीशन ये आ गई। नहीं नहीं नहीं, पहली वाली कंडीशन इससे लोगे, क्यों, क्योंकि समय किस में ज्यादा लग रहा है, समय लग रहा है तुम्हें इसमें ज्यादा, समय इसमें ज्यादा लग रहा है, मैंने बताया जिसमें समय ज्यादा लगेगा उसको पहले लिखेंगे, तो आंसर जो है थोड़े माइनस में नहीं आता है, वो थोड़ा बेनिफिशियल हो जाता है। समय जिसमें ज्यादा लगेगा उसको पहले लिखेंगे। ठीक है, अब जिसमें स्पीड कम है उसमें समय ज्यादा लगेगा, यहाँ पे 400 स्पीड कम हुई है तो यानी समय ज्यादा लगेगा। और यहाँ पे फिर अगली बार में 6000 किलोमीटर की स्पीड को उसने x किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से करा। यहाँ पे लिया गया समय इस पे लिए गए समय से आधा घंटा ज़्यादा है, तो इसका यानी डिफरेंस निकाल लेंगे। कितना निकाल लेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। और डिफरेंस है कितना, 30 मिनट, 30 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा, आधा घंटा, यानी 1/2 कर सकते हैं, कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे बस, इससे आगे कुछ भी नहीं है इसमें। ऊपर से कम करो, 6000 कॉमन ले लो, देखो बट्टे इसको मैं पलट नहीं सकता, अगर पलटूंगा तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, फिर आगे सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है। एलसीएम ही लेना पड़ेगा, एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा, एक्स एक्स माइनस का 400 हो जाएगा। 6000 ऊपर से कॉमन चला गया तो कितना ऊपर कितना बचेगा, 1, यानी इसकी गुणा उसमें होगी तो एक्स माइनस 6000 ऊपर से कॉमन चला गया तो यहाँ 1 बचा, इसके अंदर गुणा कर देंगे तो माइनस की गुणा कर दूंगा तो माइनस का एक्स प्लस का 400 और बराबर कितना हो जाएगा 1/2। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको ले जाएंगे उधर, ये कितना लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 400x, और इसकी गुणा कर देंगे इसमें तो ये हो जाएगा 12000। कितना हो जाएगा भाई, 12000 हो जाएगा। ठीक है जी, अभी ज़्यादा कुछ करा नहीं है वैसे। अब इसको सुनो, अब इसको एक काम करो, इसको उठा करके उधर लेके आएंगे तो यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4, एक सेकंड, हमने कहीं गलती तो नहीं करी थी, कहीं पर हल्की सी मिस्टेक कहीं पर लग तो नहीं रही है वैसे, और इसमें भी नहीं करी है, तो सारा ही ठीक है। ठीक है,
तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये 400 जो बच रहा है, 400 की गुणा इसमें करनी पड़ेगी, मतलब 4×4 = 24, 24×2 = 48, सॉरी सॉरी सॉरी, 4×24, 24×2 = 48, यानी ये 48 आएगा, और जीरो कितनी आएंगी, 1 2 3 4 5, तो 4 5 है ना, 4 5 यानी 48 लाख आ जाएगा, है ना। एक्स स्क्वायर, डरो मत ना, एक्स स्क्वायर माइनस का 400x, और ये उधर चला जाएगा माइनस का 48 लाख, है ना। 48 लाख, डरने की कोई जरूरत नहीं है, जब मैंने इतनी बड़ी क्वेश्चन बनाई तो सोल्व भी मैं ही करूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सुनो, 48 के ऐसे फैक्टर ढूंढो कि भाई इसका सॉल्यूशन मिल जाए, तो 48 के क्या फैक्टर हो सकते हैं, 48 के क्या फैक्टर हो सकते हैं, 24×2 = 48, तो 2400, और उसका हो जाएगा 24×2 = 48, तो 2400 में से 2000 माइनस करेंगे, 400 मिल जाएगा, है ना। अब सुनो जरा, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 2400, एक्स माइनस के प्लस के 2000, एक्स और माइनस के 48 लाख, बराबर में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। एक्स कॉमन लूंगा इसमें, तो एक्स माइनस 2400 बचेगा, एक्स माइनस 2400, इसमें से 2000 कॉमन लूंगा, तो यहाँ पे बचेगा एक्स माइनस 2400, है ना। अब यहाँ पे सुनो, अब एक ब्रैकेट में आ जाएगा तुम्हारा आंसर, आ जाएगा एक्स माइनस 2400, और एक में आ जाएगा तुम्हारा x प्लस 2000, ठीक है, ये दो तुम्हारे ब्रैकेट, प्लस वाले को कैंसिल कर देंगे, माइनस वाला लेंगे, तो x माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2400 आ जाएगी। अब ये x है क्या, x है उसकी स्पीड, नॉर्मली स्पीड है उसकी। अब क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या, उसको और एक बार नजर मार लेंगे, क्या पूछा है, तो उसकी सामान्य मतलब मूल समय कितना लगता है, तो 6000 किलोमीटर की दूरी को अगर मैं 2400 से कंपेयर करूं, तो दूरी बट्टे चाल कितना हो जाएगा, समय हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 4 से काटूंगा, 12 से काटूंगा 5 बार कट जाएगा, 12 से काटूंगा 2 बार कट जाएगा, 5/2 का मतलब होता है 2.5, यानी 2 सही 1/2 घंटे लग जाएंगे उसको सामान्य गति से चलने में, यानी कि 2.5 घंटे की उसकी उड़ान हुआ करती है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, लेकिन मजेदार क्वेश्चन था भाई। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, कौन सा भी, क्वेश्चन नंबर 22। क्या कह रहा है कि स्टेशनों पर रुकने के समय को सम्मिलित करने पर किसी रेलगाड़ी की चाल 28 किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है, जबकि स्टेशनों पर रुकने के समय को हटा दिया जाए तो उसकी चाल 42 किलोमीटर पर घंटा है, कितने समय प्रति घंटा की गति से एक स्टेशन पर रुकी है। शायद इस टाइप के क्वेश्चन में कल करा है ना, कल एक टाइप का क्वेश्चन करा, शायद वो बस का आया था, ठीक है। अब सुनो जरा, यहाँ पे दोबारा बताऊंगा, क्या कह रहा है कि जब वो मतलब जब रुक के चलती है, स्टेशन पर रुक के चलती है, तो 28 किलोमीटर पर घंटा, यानी एक घंटे में वो 28 किलोमीटर जा रही है। जब वो रुकती नहीं है तो वो एक घंटे में कितनी, 42 किलोमीटर जा रही है। रुकने के बाद जब वो रुक रही है तो कितना किलोमीटर कम कवर कर रही है, पहले कितना किलोमीटर, भाई तुम कह रहे हो 14 किलोमीटर उसने कम कवर करा, ठीक है। अगर नहीं रुकती है तो 42 किलोमीटर, रुकती है तो 28 किलोमीटर कवर करेगी, ठीक है। ये आ गई उसकी दूरी, यानी इतने रुकने पर इतनी दूरी कम तय करेगी। उसकी नॉर्मली चाल कितनी है, बिना रुकने का मतलब है ओरिजिनल चाल, तो ओरिजिनल चाल है उसके 42, यानी 42 रख देंगे। ये क्या आ गया, ये आ गया समय, है ना। भाई चाल बट्टे में दूरी बट्टे में चाल का मतलब क्या होता है, समय, है ना। टाइम का तुमको फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, तो दूरी बट्टे चाल क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। ये किस में आया, घंटे में आया, तो गुणा कर देंगे 60 से, तो मिनट में चेंज हो जाएगा। 14 से काटूंगा 3 में कट जाएगा, 3, सॉरी 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट बस 1 मिनट, 14 से काटेंगे 3 बार कट जाएगा, 3 से काटूंगा 20 बार कट जाएगा, यानी 20 मिनट इसका राइट आंसर आ जाएगा। बस छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, क्वेश्चन नंबर आएगा हमारा 23। सुनेंगे जरा कि एक जीप एक कार का पीछा कर रही है, जो जीप 5 किलोमीटर आगे, मतलब जीप से 5 किलोमीटर आगे, हमने मान लिया ये रही जीप और ये रही कार, इन दोनों के बीच मतलब 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 5 किलोमीटर आगे का मतलब 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। इतना समझ में आया, अभी तो कुछ पढ़ा भी नहीं है। और उनकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर और 75 किलोमीटर है, ठीक है। यानी जीप की स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, और कार की स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर, ये दो स्पीड है, ठीक है जी। इसकी किलोमीटर पर आवर, दोनों में किलोमीटर पर आवर में है। अब मुझे एक चीज बताओ, दोनों एक दिशा में चल रही है तो चालों को क्या करेंगे, चालों का डिफरेंस निकालते हैं। जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलती हैं तो दोनों चालों को जोड़ते हैं। जब दोनों एक ही दिशा में चलती हैं, जब दोनों एक ही दिशा में चलती हैं, तो फिर क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। चालों का डिफरेंस है कितना भाई, तुम कह रहे हो 15 किलोमीटर पर आवर। ये चाल होगी, ऊपर कुल कितनी दूरी कवर करनी है, सिर्फ जीप को कितनी दूरी कवर करनी है, 5 किलोमीटर के बाद वो पकड़ लेगी, यानी 5 किलोमीटर की दूरी तो कवर करनी है। 15 किलोमीटर उसके पास एक्स्ट्रा स्पीड है।
ये आ गया समय, इसको मिनट में चेंज कर लेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे बस। 15 से काटूंगा 4 बार, 4 पंजे कितना हो जाएगा, 20 मिनट लगने जाएंगे उसको पकड़ने में बस, है ना। तो थोड़ी सी मैथ तो देख रहे हो अब हर जगह यूज होती है। अगर तुम चोर के पीछे भग रहे हो तो इसका मतलब तुम्हें मैथ पढ़नी पड़ेगी, है ना। तुम्हें अंदाजा लग जाएगा मैं किस स्पीड से चलाऊं और सामने वाली गाड़ी किस स्पीड से चल रही है, तो मैं उसको कितनी देर में पकड़ लूंगा, है ना। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, क्वेश्चन नंबर आएगा 24। सुनो, एक मतलब कार ए 448 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है तथा बी ने 9 घंटे में कार ए से 110 किलोमीटर की अधिक दूरी तय करी, ठीक है। कार ए तथा कार बी की गति का अनुपात कितना होगा। हमने मान लिया ये रही ए कार, ये रही कार की बी, दोनों के बीच का अनुपात बताना। पहले देखो 448 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करी है, 8 घंटे में तय करी है। और बी जो कार है उसने इससे 110 किलोमीटर ज्यादा यानी 558, 110 में जोड़ दो 558 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करी है। ये इसकी चाल हो गई, ये ए की चाल हो गई, ये बी की चाल हो गई, दोनों के बीच के क्या बताना, अनुपात बताना। सॉल्व कर देंगे। 8 से काटूंगा कट जाएगा, 8 पंजे 40, यहाँ से बचेंगे 4, 8 छः 48 यानी 56 आ जाएगा। 9 से काटूंगा शायद ये भी कट जाएगा, 9 छः 54 और यहाँ से कितना बचेगा 1, 9 दूनी 18। 2 से काटेंगे ये कट जाएगा 28 अनुपात 2 से काटेंगे ये भी कट जाएगा 31, यानी इनकी चालों का अनुपात आ जाएगा ए और बी का अनुपात आएगा 28 और 31। देखो अनुपात में फर्क नहीं होता है कभी भी, इसको आप याद रखेंगे। 28 और 31 ही आंसर होना चाहिए, 31 और 28 है तो वो आंसर गलत है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। इस क्वेश्चन में यही कर रखा है कि ऑप्शन पहले तुम देखते हो 31 और 28 दे रखा और बजातर क्या करेंगे भाई, सब इसी को लगा देंगे, है ना। ऑप्शन 5वां पढ़ो, ऑप्शन ई पढ़ो, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर आएगा, क्योंकि अनुपात चेंज नहीं होते हैं, है ना। क्यों नहीं चेंज हो रहे हैं, क्योंकि उसने एक शब्द दिया है क्रम से है, ठीक है, क्रम से है। एग्जाम में गलती नहीं हो सकती, बुक में गलती हो सकती है, बाकी और कहीं नहीं हो सकती, ठीक है। तो उसने जो क्रम से दिया है इसका मतलब है 28 अनुपात 31 ही आना चाहिए। 31 अनुपात 28 पे टिक मत कर देना और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आंसर निकालने के बावजूद गलत कर जाओगे, फिर कहोगे क्वेश्चन करे तो इतने नंबर नहीं आया। नेक्स्ट पढ़ेंगे अभी क्वेश्चन कौन सा करा, अभी हमने क्वेश्चन कौन सा करा 24। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25। सुनेंगे जरा थोड़ी सी। क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी तथा एक कार की गति का अनुपात 16 और 15 है, ठीक है। ये ट्रेन और कार की गति का अनुपात है 16 अनुपात 15, ठीक है। ये इनकी स्पीड का रेशियो दे रखा है। एक बस और भी है जो 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। एक बस है जो कि 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। अगर इसकी स्पीड निकालने जाऊंगा तो 60 किलोमीटर पर आवर निकल जाएगी। दूरी बट्टे समय बराबर चाल होता है, ठीक है। इतने से थोड़ा सा एक्सपर्ट बनोगे। अब आगे कह रहा है यदि बस की गति रेलगाड़ी की गति की 3/4 है, सिंपल क्वेश्चन जी, सिंपल सी बात कह रहा है कि बस की गति रेलगाड़ी की गति की 3/4 है। बस की गति है कितनी, 60, बस की जगह 60 रख देंगे। यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ट्रेन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 4 की गुणा करूंगा वो 3 से काटेंगे 20 बार कट जाएगा। ट्रेन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। ट्रेन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, है ना। हाँ, ट्रेन की कितनी आ जाएगी, 80 आ जाएगी। क्वेश्चन ने पूछा क्या है, तो 6 घंटे में कार कितनी दूरी तय कर लेगी, तो कार का यहाँ से निकाल सकते हैं। अब 16 का मतलब 80 है। अब अनुपात रेशियो प्रोपोर्शनल तुम पढ़ चुके हैं, यानी 5 की गुणा करिए तो 5 की गुणा इसमें कर देंगे, है ना। 16 का मतलब 5 की गुणा करने पर 80 मिल जाएगा, 80 हमने निकाला। इसमें भी 5 की गुणा करनी पड़ेगी तो 75 मिल जाएगी। कार की स्पीड 75 है। अब कार 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 6 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी, तो दूरी का फॉर्मूला तुम्हें पता है क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, है ना। दूरी बराबर समय गुणा चाल, तो दोनों की गुणा कर देंगे बस। 75 दूनी 150, 150 तिया कितना हो जाएगा, 450 किलोमीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा, यानी कार 450 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 पर। सुनो कि एक कार जीप तथा ट्रैक्टर की गति का अनुपात 3:5:2 है। कार अनुपात जीप अनुपात ट्रैक्टर की गति का अनुपात जो है 3:5:2 है, ठीक है। यदि जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है, ठीक है,
जो 12 घंटे में, कौन, ट्रैक्टर, इस लाइन को थोड़ा समझने की कोशिश करो। जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है, जो कि 12 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी करता है। क्या करता है, कौन, किसकी बात कर रहे हैं, ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं। ट्रैक्टर क्या कर रहा है, 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं ट्रैक्टर की, कितनी निकल जाएगी, 30 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड निकल जाएगी ट्रैक्टर की। ट्रैक्टर की स्पीड निकल जाएगी। क्वेश्चन ने पूछा क्या है, कार तथा जीप की मिलाकर औसत गति कितनी है। तो अगर ट्रैक्टर की तुमको स्पीड मिल गई है तो कार, जीप की और कार की निकाल सकते हो। ठीक है, निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, उसने देखो क्या कह रहा है कि जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है। ट्रैक्टर की गति है कितनी, 30 किलोमीटर पर आवर, इसका 250% निकालोगे तो किसकी निकल जाएगी, तुम्हारे पास जीप की गति निकल जाएगी। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 25 कितना हो जाएगा, जीप की गति आ जाएगी 75 किलोमीटर पर आवर। कितनी आ जाएगी भाई, 75 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। अगर ये 5 से भाग करोगे तो 5 से भाग करोगे और इंटू कर दोगे 3 से मल्टीप्लाई, तो यानी कार की भी मिल जाएगी। 5 से काटोगे कितनी बार कट जाएगा भाई, 5 से काटोगे 15 बार, 15 तिया कितना जाएगा 45, यानी ये 45 किलोमीटर पर आवर है, ये 75 किलोमीटर पर आवर है और ये 30 किलोमीटर पर आवर है। हमसे पूछा है कार और जीप की औसत चाल कितनी होगी, और तुमको मैंने एवरेज चैप्टर पढ़ाया हुआ है, एवरेज तुमने अच्छे से पढ़ा हुआ भी है। क्या होता है, औसत बराबर संख्याओं का योग बट्टे में संख्याएं, कुल संख्याएं। संख्याओं का योग करेंगे तो यानी 45 और 75 का योग कर देंगे, 45 प्लस 75, और बट्टे में कितनी संख्याएं, ये 2 हैं। दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 120 बट्टे में 2, 2 से काटेंगे तो यानी 60 किलोमीटर पर आवर इसकी औसतन चाल आ जाएगी, दोनों की, किसकी, कार और जीप की। ठीक है, हो जाएगा बिल्कुल, कोई डरने वाली बात नहीं है, क्वेश्चनों में सब पढ़ा हुआ है तुम्हारा अब। ठीक है ना, नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन करा भाई, क्वेश्चन नंबर 26 करा, 27 और पढ़ लो मेरे हिसाब से। तो क्या कह रहा है कि एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से रवाना होती है। उसके 2 घंटे बाद एक एक्सप्रेस गाड़ी दिल्ली से मुंबई, ठीक है, ये भी दिल्ली से मुंबई जा रही है, वो भी दिल्ली से मुंबई जा रही है, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रवाना होती है। ठीक है, मालगाड़ी की समांतर पथ पर रवाना होती है। ठीक है, दिल्ली से किस दूरी पर एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी से जा मिलेगी, सुनो जरा। यहाँ से दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना हुई पहले तुम्हारी मालगाड़ी, ये मालगाड़ी एम मान ली। उसके बाद एक्सप्रेस गाड़ी रवाना हुई। ठीक है, मालगाड़ी की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और एक्सप्रेस की स्पीड है तुम्हारी 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक्सप्रेस जो है मालगाड़ी के 2 घंटे बाद रवाना हुई है, वो 40 की हिसाब से चल रही है, तो यानी वो 2 घंटे में कितनी चल जाएगी, 80 किलोमीटर चल जाएगी। दोनों सेम दिशा में चल रही हैं, तो क्या करेंगे, स्पीड का डिफरेंस निकाल लेंगे। अब सुनो जरा, स्पीड का डिफरेंस निकाल लेंगे। स्पीड का डिफरेंस यानी मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि एक्सप्रेस गाड़ी उसको कितने समय में पकड़ लेगी। तो उसने दूरी कितनी कवर की है, 80 किलोमीटर आगे जा चुकी है, मालगाड़ी 80 किलोमीटर आगे जा चुकी है। अब एक्सप्रेस को सिर्फ 80 किलोमीटर कवर करना है, वो 80 किलोमीटर कवर करना है। वो किस स्पीड से कवर होएगा, क्योंकि 40 तो ट्रेन भी चल, मालगाड़ी भी चलती रहेगी, 60 ही चलती रहेगी, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। जब एक ही दिशा में चलते हैं तो डिफरेंस कर देते हैं, तो यानी डिफरेंस करेंगे, 60 में से 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 ओ 60 में 40 जाएंगे तो 20 बचेगा। यानी 4 घंटे लग जाएंगे एक्सप्रेस को मालगाड़ी तक पहुंचने में। अब मुझे बताओ, 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है एक्सप्रेस और उसको 4 घंटे लग जाएंगे पकड़ने में, तो तुमने डिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं पढ़ा क्या, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, स्पीड स्पीड कितनी है भाई, 60 एक्सप्रेस की, और इंटू टाइम 4 घंटे लग गए उसको पकड़ने में, तो 6 चौक कितना हो जाएगा, 240 किलोमीटर। यानी 240 किलोमीटर दूर जा करके वो मालगाड़ी से जा मिलेगी। ये सिंपल क्वेश्चन, मजेदार है क्वेश्चन था। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 पर। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक कार शहर वाई से जेड की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा जेड से शहर वाई की 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, कार की औसत गति बतानी है। एक्स से वाई जा रही है, वाई से मतलब वाई से जेड जा रही है, जेड से वाई पे आ रही है। तुमको मैंने फॉर्मूला बता रखा है, 2xy अपॉन में x प्लस वाई, यानी दोनों गतियों का मल्टीप्लाई और फिर दोनों गतियों को जोड़ दो। 2 गुणा 60 की स्पीड से जा रही है, 65 की स्पीड से आ रही है, नीचे दोनों को जोड़ देंगे तो 125 आ जाएगा। 5 10 0 5 और 6 6 12, 5 से काटूंगा 12 बार कट जाएगा, 5 से काटेंगे 25 बार कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 बार कट जाएगा, 5 से काटेंगे 13 बार कट जाएगा। 12 दूनी कितना हो जाएगा भाई तुम्हारा, हो जाएगा 24 गुणा 13 बट्टे और बट्टे में 5 हो जाएगा।
13 चौके 52, सॉरी 13 चौके 52 का 2 हासिल गए 5, 13 दूनी 26, 26 और 5 31, बट्टे में 5 हो जाएगा, 5 से काटूंगा कट भी जाएगा, 5 छिंग 30 और 5 छिंग 30 एक बच्चे का, 5 दूनी 10, 62.4 किलोमीटर क्या आ जाएगी पर आवर इसकी स्पीड आ जाएगी, 62.4 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो जाएगी, 62.4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट और पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29, सुनेंगे जरा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति एक खड़ी हुई बस को 18 सेकंड में पार कर देता है और यही बस 4 सेकंड में खंभा पार कर देती है। बस तथा उस व्यक्ति की गतियों का अनुपात बताना। अब मुझे बताओ, हमने मान लिया ये रही एक बस, ठीक है, अच्छे से समझने की कोशिश करना। ये रही एक बस और ये एम मीटर, एक्स मीटर मान लो, चलो एक्स मीटर लंबी बस है। इस बस की लंबाई कितनी है? एक्स मीटर लंबी है। यहां से व्यक्ति स्टार्ट हुआ चलना इधर की तरफ और उसने 20 सेकंड में इस बस को पार कर लिया। नहीं, 18 सेकंड में, सॉरी 18 सेकंड में उसने इसको पार कर लिया। यानी अगर मैं किस किस की चाल पूछी है उसने, तो बस की, तो पहले बस की, यानी अगर मैं आदमी की, आदमी और बस दो की चालों, दोनों की चालों का अनुपात बताना। अगर मैं आदमी की चाल निकालने चालूं तो उसको एक्स मीटर की दूरी तय करने में सिर्फ 18 सेकंड लगे हैं। ये उसकी चाल हो जाएगी, दूरी बट्टे समय। और कह रहा है कि वही बस, मान लो ये रहा खंबा, ये रहा यहाँ पे खंबा हो गया, ठीक है, इसको पार करती है, पूरी बस पार कर देगी, ठीक है, यानी एक्स मीटर वो चल जाएगी। पूरी पार का मतलब होता है स्टार्टिंग से नहीं एंड तक निकल जाना, पूरी बस का पार निकल जाना, वो 4 सेकंड में। यानी बस एक्स मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय कर देती है। दोनों के बीच का अनुपात बताना सिर्फ। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटूंगा 2 बार कट जाएगा, 2 से काटूंगा 9 बार कट जाएगा, 9 इधर पहुंच जाएगा, अनुपात 2 इधर पहुंच जाएगा, यानी 9 अनुपात 2 इसका क्या आ जाएगा भाई? राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, है ना। अच्छा क्वेश्चन, करने के लिए कुछ नहीं, अच्छा क्वेश्चन, समझने के लिए बहुत कुछ है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, क्वेश्चन पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन खटाखटी पढ़ लेते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 30 और पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है कि दो शहर ए तथा बी एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर है। ये रहा ए शहर, ये रहा तुम्हारा बी शहर, दोनों के बीच की दूरी है 500 किलोमीटर। ठीक है, अब आज आगे से पढ़ेंगे अच्छे से। क्या कह रहा है, तो एक रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे ए से बी की ओर 70 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है तथा 10 बजे एक अन्य गाड़ी बी से ए की ओर 110 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। दोनों गाड़ियां आपस में कब मिलेंगी? अच्छा क्वेश्चन है। जब वो एक गाड़ी इधर से जा रही है 70 की स्पीड से, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही इधर से, ठीक है, और 2 घंटे बाद, ये सुबह 8 बजे चली है, ठीक है, 8 बजे, सुबह 8 बजे चली है, और इसके 2 घंटे बाद यानी 10 बजे तक, 10 बजे की अगर हम बात करें, 10 बजे तक ये ट्रेन कहाँ पहुंचेगी? अभी वो दूसरे लिए स्टार्ट नहीं हुई, जो इधर से आनी है वो स्टार्ट भी नहीं हुई है, वो 110 की स्पीड से आएगी, 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आएगी, लेकिन अभी स्टार्ट नहीं हुई है। तो 2 घंटे में इसने कितनी कवर कर ली भाई? तुम कह रहे हो 70 की स्पीड से चल रही है, 2 घंटे में तय कर लेगी 140 किलोमीटर। ठीक है, 500 किलोमीटर की कुल दूरी है, 140 किलोमीटर तय कर चुकी है। अब दोनों के बीच में कुल कितनी दूरी बची हुई है? तुम कह रहे हो 360 किलोमीटर की दूरी अभी दोनों के बीच में बची हुई है। अब दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रही हैं, तो दोनों की चालों कैसी हो जाएंगी? दोनों की चालें कैसी हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। 70 की इसकी स्पीड है, 110 की स्पीड है, दोनों की जुड़ जाएंगी तो 180 की स्पीड हो जाएगी। अब 360 किलोमीटर की दूरी 180 की स्पीड से कवर होगी, तो कितने घंटे में तय हो जाएगी जी? 2 घंटे में तय हो जाएगी। क्वेश्चन ने पूछा कितने बजे दोनों ट्रेनें मिलेंगी, तो 10 बजे वो चलना चालू हुई है, दूसरी वाली ट्रेन बी से 10 बजे चलना चालू हुई है, 2 घंटे उसको मिलने में लग गए। इसका मतलब है दोपहर 12 बजे 12 PM पर क्या हो जाएगी? दोनों ट्रेन आपस में मिल जाएगी, यानी दोपहर 12 बजे इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो भाई आज के लिए इतना ही, ठीक है, और उम्मीद है कि तुमको मजा आया होगा। क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने करे भी हैं, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब तुमसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।